हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग पर्यायवाची टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। देखो, वहाँ पे आपको 5 शब्द दिए होंगे और 5 शब्द में किन्हीं 2 शब्द के हमें 2-2 पर्यायवाची लिखने को कहेगा और 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको 2 शब्द 5 में से किन्हीं 2 शब्द को आपको याद ही रहेगा और उसमें से आपको 2-2 पर्यायवाची लिख देना होगा। तो यहाँ पे मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द लाया हूँ जिनके पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अगली वीडियो मैं कभी डालूँ तो आपके पास वीडियो पहुँचती रहे। ठीक है। तो पर्यायवाची को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है। तो पर्यायवाची की परिभाषा है समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मतलब एक चीज़ के काफ़ी नाम हो तो समान अर्थ, लेकिन उसका एक ही होगा, क्योंकि एक चीज़ के काफ़ी नाम होंगे तो चीज़ तो वही होगी ना। जैसे हम पानी को ले लेते हैं, पानी के काफ़ी नाम होते हैं ना, लेकिन अर्थ तो पानी ही है। ठीक है। पानी को हम जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, तोय बोलते हैं। तो ये मतलब अर्थ तो एक ही है लेकिन नाम काफ़ी हैं। ठीक है। समान चीज़ तो है ना, पानी ही तो है, लेकिन नाम उसके काफ़ी हैं। तो अब हम पहला अंधकार के बारे में देखते हैं। अंधकार को हम क्या क्या बोलते हैं, अंधकार के पर्यायवाची क्या क्या हैं। तिमिर, तम, अंधेरा। मतलब अंधकार को हम तिमिर बोलते हैं, तम बोलते हैं, अंधेरा बोलते हैं। इसके पर्यायवाची तिमिर, तम, अंधेरा हैं। ठीक है। आपको 2 याद रखना है। यहाँ पे तो मैं काफ़ी लिख रखा हूँ, लेकिन आपको 2 याद रखना है। ठीक है। अब जब काफ़ी लिख रखा हूँ तो आपको, अगर पूरे को आप पढ़ लेंगे, जैसे यहाँ पे इच्छा में 4 दे रखे हैं, अब 4 में से आपको किन्हीं 2 तो याद ही रखेंगे। जब पढ़ेंगे आप चारों को तो आपको किन्हीं 2 तो याद ही रहेंगे। ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे उनके काफ़ी नाम लिख रखा हूँ। जैसे ईश्वर के मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, तो 5 में से अगर आपको 2 भी याद रखें तो बस हमें 2 ही लिखना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा रख रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। अंधकार को हम तिमिर, तम, अंधेरा बोलते हैं। और आँख को हम क्या बोलते हैं, आँख को हम नेत्र बोलते हैं, नयन बोलते हैं, लोचन बोलते हैं और दृग बोलते हैं। तो आँख की पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन, दृग। ठीक है। अब तीसरा इच्छा की देख लेते हैं। इच्छा की है अभिलाषा, लालसा, मनोरथ, चाह। अब इसमें 4 में से आपको अभिलाषा, चाह, लालसा ये तो मिलते जुलते हैं, आपको याद ही रखेंगे। ठीक है। 4 हैं तो आपको 2 तो याद ही हो जाएंगे। अब चौथा है ईश्वर। ईश्वर को हम क्या क्या बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, ईश बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। अब 5वां है नदी। नदी को क्या बोलते हैं, सलिला, सरिता, सरित, तटनी, नद। अब 6ठा है देवता। देवता की पर्यायवाची क्या है, सुर, देव, अमर, आदित्य। मतलब 4 हैं, 4 में से आपको 2 याद ही रहेंगे। ठीक है, जब आप पढ़ लेंगे तो। 7वां है बिजली। बिजली के पर्यायवाची क्या क्या है, दामिनी, चपला, तड़ित। अब 8वां है बादल। बादल के क्या है, नीरद, जलद, जलधर, मेघ, पयोद। ये बादल के पर्यायवाची हैं। अब 9वां है पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची क्या है, खग, विहग, विहंग, द्विज, अंडज। ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अब 10वां जल। जल को हमने क्या बताया, पानी, तोय, नीर, पय, सलिल, अम्बु। ये पानी के पर्यायवाची हैं। और चंद्रमा के पर्यायवाची क्या है, हिमांशु, सुधांशु, शशि, सोम, सुधाकर। बस आपको एक बार पढ़ लेना है ना माइंड से, तो ये कंफर्म है कि याद ही हो जाएगा। ठीक है। आपको बस माइंड से पढ़ लेना है 1-2 बार। अब गणेश को हम क्या बोलते हैं, गणेश की पर्यायवाची क्या है, गजानन, लंबोदर, गणपति, एकदंत। ये गणेश की पर्यायवाची है। और ग्रह। ग्रह मतलब घर। एक तो घर हो गया, भवन हो गया, आलय हो गया, निकेत हो गया, सदन हो गया। ये हम घर के पर्यायवाची हैं। ठीक है। गंगा के पर्यायवाची क्या है, अलकनंदा, भागीरथी। गंगा को हम अलकनंदा भी बोलते हैं, भागीरथी भी बोलते हैं, मंदाकिनी भी बोलते हैं, सुरसरी भी बोलते हैं। ये गंगा की पर्यायवाची है। अब 15वां है तालाब। तालाब को हम क्या बोलते हैं, सर, सरोवर, ताल, जलाशय, पुष्कर। ये हमें तो जलाशय याद हो जाएगा, ताल याद हो जाएगा, सरोवर याद हो जाएगा, लेकिन हमें लिखना 2 ही है। अगर हम इतने पढ़ लेंगे तो हमें 2 तो याद ही रहेंगे। ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा लिखा रखा हूँ। ठीक है।
16वां है कृष्ण। कृष्ण को हम क्या क्या बोलते हैं? केशव, माधव, गोपाल, मोहन, मुरारी, घनश्याम। आपको दो ही याद रख, घनश्याम याद रखना, मुरारी याद रखना, ठीक है। तो क्योंकि ये सरल है, अब मोहन भी याद रखेंगे, गोपाल भी याद रखेंगे। कृष्ण को हम गोपाल भी बोलते हैं, मोहन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बस जो भी याद हो आप दो याद रखना है, ठीक है। जब आप पढ़ ज़्यादा लेंगे तो आपको दो तो याद ही रहेंगे। आकाश, आकाश की पर्यायवाची क्या होती है? नभ, अंबर, गगन, आसमान, अनंत, व्योम, ये आकाश की पर्यायवाची है। अब इंद्र की देख लेते हैं। इंद्र, देवेंद्र, सुरेश, देवराज, सुरेन, देवेश, ये इंद्र की पर्यायवाची है। अब कमल की देख लेते हैं। कमल की जलज, पंकज, सरोज, अरविंद, वारिज, ये कमल की पर्यायवाची है। 20वां है हाथी। हाथी को हम क्या क्या बोलते हैं? हाथी को हम गज बोलते हैं, गजेंद्र बोलते हैं, हस्ती बोलते हैं, करी बोलते हैं। आपको यहीं पे दो ही याद रखें, ये सरल हैं, गज और गजेंद्र, हाथी के पर्यायवाची, ठीक है। अब पिता को देख लेते हैं। पिता की पर्यायवाची, पिता की पर्यायवाची, पिता को हम क्या क्या कहते हैं? पितृ, जनक, जन्मदाता, तात, जन्मद, ये पिता की पर्यायवाची है। अब अगला 22वां देख लेते हैं। 22वां पर्वत की पर्यायवाची है। पहाड़, गिरी, अचल, शैल, नग, ये पर्वत की पर्यायवाची है। 23वां है विष्णु। विष्णु को हम क्या क्या बोलते हैं? गरुड़ध्वज, जनार्दन, चक्रपाणी, नारायण, ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। अब 24वां है गाय। गाय को हम क्या बोलते हैं? धीनु, सुरभि, पयसोनी और दोगध्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 24 पर्यायवाची शब्द देखे हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाने की इनकी संभावना है, ठीक है। तो आपको इसको 2-3 बार आप पढ़ लेंगे ना तो ये अच्छे से याद हो जाएगा और इसी में से फंस जाएगा, क्योंकि 5 शब्द में आपको 2 शब्द लिखना है, ठीक है। 2 शब्द के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। तो इसमें से 5 से अब समझो कि आप 5 में से आपको 2 तो फंस ही जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।